आज का टॉपिक है चुंबकीय द्विध्रुव की भांति धारा लूप तथा इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जो धारा लूप होता है वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, चुंबकीय द्विध्रुव की तरह। यानी इसको यदि हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था, और उसको यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखें, जैसे लास्ट टॉपिक में देखा था, तो उस पर एक बल आघूर्ण लगता है जो उसको घुमाता है। तो N फेरों और A क्षेत्रफल वाला लूप जिसमें I धारा बह रही है, उसे यदि हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखें तो उस पर जो बल आघूर्ण लगता है, लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि टॉ बराबर NIAB साइन थीटा। तो इस बल आघूर्ण की तुलना यदि हम वैद्युत द्विध्रुव जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है उस पर लगने वाले बल आघूर्ण से करें तो टॉ बराबर होता है PE साइन थीटा। तो यहाँ P के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के संगत जो राशि यहाँ हमें दिख रही है वो है NIA B साइन थीटा, यहाँ B की जगह E साइन थीटा B साइन थीटा। इसका मतलब P के करस्पॉन्ड में NIA, P की समतुल्य राशि यहाँ पे NIA है। तो P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उस वैद्युत द्विध्रुव का, यानी यहाँ पे NIA जो चुंबकीय द्विध्रुव है, यानी धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव की तरह काम करेगा, चुंबक की तरह काम करेगा। तो ये इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा NIA। और इसे हम अतः इस सूत्र को टॉ इक्वल टू NIAB साइन थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, टॉ इज इक्वल टू MB साइन थीटा, टॉ इज इक्वल टू MB साइन थीटा, यानी NIA M चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है जिसे M से डिनोट करते हैं, M NIA, जहाँ N फेरों की संख्या है, I उस लूप में बहने वाली धारा है और A उस लूप का क्षेत्रफल है। वेक्टर M NIA वेक्टर A की डायरेक्शन ही डायरेक्शन होगी। इसका मात्रक N संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। I का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, इसलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब जो धारा लूप है उसमें हम, क्योंकि हमने ये अभी ये जाना है कि जो धारा लूप है वो चुंबकीय द्विध्रुव की तरह काम करता है, यानी एक छड़ चुंबक की तरह काम करता है। यानी वहाँ जो चुंबकीय द्विध्रुव उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। तो इसमें इस लूप को यदि हम देख रहे हैं जिस साइड से देखें, क्योंकि दो तल इसमें होंगे, तो जिस तल से यदि हम देख रहे हैं उस तल में यदि उस तल से देखने पर यदि धारा हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखती है, देखो एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, यहाँ से इस तरह से जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, सुई घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा। तो ये वो सिरा जहाँ हमें धारा एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है वो तल उत्तरी ध्रुव की तरह काम करेगा, उत्तरी ध्रुव। और जिस तल में देखने पर धारा हमें क्लॉकवाइज दिखे वो दक्षिणी ध्रुव की तरह काम करेगा। यानी हमारे पास कोई धारा लूप है, ये धारा लूप है, इसमें सामने से यदि मैं देख रहा हूं तो इसमें क्लॉकवाइज यदि इस तरह से धारा बह रही, तो यदि हम पीछे से इसके देखें तो इसमें हमें धारा कहाँ दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। यानी ये वाली साइड उत्तरी दक्षिणी ध्रुव की तरह काम करेगी क्लॉकवाइज, एस में धारा क्लॉक दिख रही क्लॉकवाइज दक्षिणी ध्रुव की तरह, और उधर की साइड इसका उत्तरी ध्रुव की तरह काम करेगा। तो जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इसमें होगी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की। दक्षिणी ध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के ऋण आवेश की तरह काम करता है, जैसे वहां पे ऋण आवेश का जो रोल है वही यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव का रोल होता है, और जो धनावेश का रोल होता है वही
उत्तरी ध्रुव का रोल होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो यहाँ पे ऋण आवेश के समतुल्य दक्षिणी ध्रुव है, धन आवेश के समतुल्य उत्तरी ध्रुव है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहाँ से कहाँ की ओर होगी? दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, है ना। तो ये दक्षिणी ध्रुव यानी यहाँ से कागज के तल यदि इसी तरह से लूप रखा हुआ है तो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कागज के तल में लंबवत अंदर की ओर, इस तरह लंबवत जाएगी लेकिन अंदर की दिशा, क्षेत्रफल के लंबवत। तो ये वैद्युत द्विध्रुव जो धारा लूप है यानी धारावाही कुंडली हम कह सकते हैं, धारावाही कुंडली एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह काम करता है और इसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है NiA, जिसको हम M से डिनोट करते हैं। थैंक यू।